हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12 GACD में स्टैटिस्टिक्स करके एक सब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडेक्स नंबर। उसमें एक वेटेज वाला जो पार्ट है वो अपन को स्टडी करना कि दैट व्हाट एग्जैक्टली वेटेज इज। अच्छा, उसके पहले बढ़ने के बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं थोड़ा सा एक रिविजन देता हूँ कि अपन ने किस तरह से शुरुआत की थी, सो दैट क्या मैं जब ये पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा लिंक हो जाए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा दैट व्हाट इंडेक्स नंबर इज, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर वाला। ठीक है, वो इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज था मल्टीप्लाइड बाय 100 था, और उसके अंदर एक बात जो इसके अंदर बहुत ज्यादा लिंक होने वाली है दैट वाज विथ सम यूनिट। विथ सम यूनिट कि भाई एक यूनिट होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करोगे, जैसे कि केजी में यूनिट होनी चाहिए या फिर लीटर में यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा रुपीस में यूनिट होनी चाहिए। तो कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट होनी चाहिए जिसके मदद से, जैसे कि अभी तक आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे थे, दैट यूनिट वाज प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो इंडेक्स नंबर निकाला उसके अंदर सिर्फ प्राइस था और प्राइस के सिवा और कुछ भी नहीं था अपने पास में। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है, प्राइस अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा था, द एवरेज इंडेक्स नंबर ऑफ द फूड, जो अपन ने याद किया हो। सेकेंड एक्सरसाइज तो पूरा कन्वर्जन था कि भाई चेन इंडेक्स नंबर है उसको फिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज वाज एन इंडेक्स नंबर एंड इट्स एवरेज। ठीक है ना। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो थी कन्वर्जन। कन्वर्जन दो तरीके से सीखे अपन ने, चेन से फिक्स्ड में, चेन इंडेक्स नंबर दिया हुआ है फिक्स्ड इंडेक्स में, और फिक्स्ड इंडेक्स नंबर दिया हुआ है उसको चेन में। ठीक है, और उसके बाद में ये टॉपिक आती है दैट इज द वेट। अब वेट क्यों आया उसके पहले, ये एक्सरसाइज का कोई लिंक नहीं है, इस एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज का बहुत लिंक है। तो वेट क्यों आया हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई इंडेक्स नंबर था क्या और उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये तो इंडेक्स नंबर बहुत सिंपल था, दैट दिस वाज एन इंडेक्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, कोई इंडिविजुअल ईयर होता है, जैसे कि 2013 का मैं इंडेक्स नंबर निकाल रहा हूं ऑफ व्हीट, तो दैट इज आवर इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर मैं 2013 में जितने भी व्हीट, राइस, अलग अलग तरह के जितने भी ग्रेन्स हैं सबका एवरेज निकाल रहा हूं, तो दैट इज माय एवरेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, सबका टोटल करके अगर आपको याद हो तो उसी से ही मैं आगे बढ़ता हूं, उसी से ही मैं आगे बढ़ता हूं। ये मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, लिंक करना जरूरी है ना, इसीलिए। तो अब जब मैं एवरेज निकाल रहा हूं, मतलब मान लो कि यहाँ पे व्हीट, यहाँ पे राइस, ठीक है, और भी तरह का कोई एक ग्रेन, बाजरा ले लो, कोई भी एक ग्रेन ले लो आप आपके हिसाब से। तो ये मैंने रख दिए और इनकी मैंने प्राइजेस रख ली। ठीक है, यानी इसका भी इंडेक्स नंबर मैंने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू 2013 2014 इनकी जो प्राइजेस दी हुई थी P1 P0 अपॉन करके हमने क्या निकाल लिया, इनका इंडेक्स नंबर निकाल लिया। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर ये आपको आ गया था कि भाई ये एक इंडेक्स नंबर आ गया व्हीट का, ये एक इंडेक्स नंबर आ गया राइस का, एक इंडेक्स नंबर आ गया बाजरा का। यानी कि मान लेते हैं I1, I2 और I3। तो अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालता हूं, I3, I2, I1 अपॉन 3 करके, तो मुझे एवरेज इंडेक्स नंबर निकलता है। मान लो अगर ये एवरेज इंडेक्स नंबर अपना कुछ भी ऐसे 120 करके ऐसे कुछ फिगर आया, 120, 130 ऐसे कुछ भी फिगर आया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब देयर इज एन ओवरऑल और एवरेज इंक्रीमेंट इन ग्रेन्स, नॉट इन द राइस और व्हीट और बाजरा, बट इन ग्रेन्स, यानी टोटल फूड के अंदर 20% इंक्रीमेंट हुआ है इन द प्राइसेस। ठीक है ना, 20% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये इस तरीके से 20% इंक्रीज बोल सकता हूं। और कैसे आया इंक्रीज, 120 माइनस 100 करके, तो 20% इंक्रीज इन व्हाट, इन फूड ग्रेन्स, इन फूड ग्रेन्स की प्राइसेस। लेकिन होता क्या है, पूरे साल आप जितना व्हीट कंज्यूम करते हो उतना आप बाजरा कंज्यूम नहीं करते हो, उतना आप राइस कंज्यूम नहीं करते हो। देखो घर में आप अगर नॉर्मली भी अंदाजा लगाओ तो दिन में एक टाइम तो रोटी बननी चाहिए, फिर एक टाइम आप चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, बाजरा बनाओ, नहीं भी बनाओ तो भी चलता है। ठीक है,
तो एक टाइम तो हम ये चीज तो लेते ही हैं। हमने स्टैटिस्टिशियंस ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यस देयर इज सम मिस्टेक इन दिस एवरेज। एंड व्हाट इज द मिस्टेक? द कंजप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट या फिर द कंजप्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल इज नॉट एज सेम एज ईच द अदर वन। सबके कंजप्शन इक्वली नहीं करते हैं हम, सबके कंजप्शन अलग अलग करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला ना, क्वांटिटी के साथ में प्राइस को देखो, आपको समझ में आएगा। क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी विल बी रिलेटेड टू सम यूनिट, ठीक है, लिंक सम यूनिट से क्वांटिटी रिलेटेड होगी और होनी ही चाहिए यार, नहीं होगी तो फिर बाद में यहां पे मेरे को क्या लगेगा कि राइस भी 20% इंक्रीज हो रहा है, बाजरा भी। एवरेज का मतलब तो ये होता है ना। अच्छा देखो, आपका एवरेज परसेंटेज आया 60%। मैंने बोला कि आपके एग्जाम में 60% आपके एवरेज मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या, आपने मैथ्स में भी 60% मेहनत की, आपने साइंस में भी 60% इंप्रूवमेंट लाया, या फिर आपका साइंस का स्कोर भी 60% है, आपका हिस्ट्री का स्कोर भी, आपका स्टैटिस्टिक्स का स्कोर भी, इकोनॉमिक्स का स्कोर भी, कॉमर्स का स्कोर भी, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे का स्कोर एवरेज 60% है ना। भले आपके मैथ्स में 90 आए हो या फिर कॉमर्स में आपके 40 आए हो, जस्ट पास भी हो, लेकिन फिर भी एवरेज ही गिना जाएगा ना। उसी तरीके से यहां पे भी ये जो एवरेज है ये क्वांटिटी के हिसाब से नहीं देख रहा है और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अनफेयर हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रही है, तो आप क्या करते हो, टॉप 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट है ये मेरा, बताते हो ना कि भाई देखो टॉप 3 के हिसाब से मेरे 90% बन रहा है, टॉप 5 के हिसाब से कुछ और बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम अलग अलग क्वांटिटीज को, मतलब अलग अलग ये जो इंडिविजुअल्स है इन सबको हम क्या देंगे, वेट देंगे। देखो समझो, कोशिश करो, आएगा आएगा समझ में आएगा, है ना। तो अब इसी डेटा को मैं नीचे लिख रहा हूं, नीचे यहां पे इस डेटा को लिख रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा भाई कैसे हो रहा है। ये अपनी जो भी ईयर 2013, ठीक है, ये 2014 का प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस वैसे ये भी प्राइस है। थोड़ा सा डेटा इधर जा रहा चलेगा, और यहाँ पे जो अपना इंडेक्स नंबर आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये इंडेक्स नंबर अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब ये इंडेक्स नंबर के लिए मैं ये देखूंगा कि भाई किसका कितना वेट है, मतलब किसको कितना ज्यादा मैंने कंज्यूम किया हुआ, यानी सबसे ज्यादा कंजप्शन किसका है, कम कंजप्शन किसका, और ज्यादा, मतलब उस तरीके से मैं कुछ इनको वेट दूंगा। जैसे कि यहां पे मेरे पास में जो इंडिविजुअल्स थे, जैसे कि वीट, राइस और बाजरा, ये तो एज इट इज ही वर्क करने वाला है। यहां पे एक नया कॉलम आ जाएगा वेट का, ठीक है। आपको इंडेक्स नंबर तो वैसे ही निकालना है, ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर तो चलो एक काम करते हैं, प्रोसेस को सिंप्लीफाइड रखते हैं। ये इंडेक्स नंबर आपने निकाला, अब जब आप ये इंडेक्स नंबर निकाल दोगे, मतलब I1 आ गया आपका, I2 आ गया, I3 आ गया, तीनों इंडेक्स नंबर आ गए, आपको ये इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हैं इससे, दैट इज व्हाट, वेट से। मतलब वीट अलग कंजप्शन होगा वीट का, तो यहाँ पे W1 ले लिया, राइस का अलग कंजम्पशन है तो यहाँ पे W2 ले लिया, और बाजरा का अलग कंजम्पशन है तो यहाँ पे W3 ले लिया। अब आप वापस से जब आप एवरेज निकालोगे ना, तो आप करोगे I मल्टीप्लाई W, मतलब I1 W1, I2 W2, I3 W3, फिर इन तीनों का आप निकालोगे एवरेज, I1 W1 प्लस I2 W2 प्लस I3 W3 होल डिवाइडेड बाई 3, और ये जो आएगा ना, ये होगा आपका वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर या फिर वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी विथ सम वेट, विथ सम क्वांटिटी आपको दिया होगा। प्राइस तो है ही, लेकिन प्राइस के सामने और क्या होगा, क्वांटिटी भी होगा कि भाई 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे। अच्छा, अब ये जो वेट है ना, ये कई बार ये वेट कंपैरिजन के थ्रू भी बताया जाता है। नाउ व्हाट इज कंपैरिजन? वेट के बताने के 2-3 तरीके हैं, एक है कंपैरिजन और एक है क्वांटिटी, ठीक है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि कंपेयर टू राइस वेट ऑफ ये वीट इज मच मोर, कंपेयर टू राइस वेट ऑफ वीट इज मच मोर। मतलब मान लो कि हम वीट को 5 गुना कंज्यूम करते हैं जितना हम राइस को कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर मैं 5 किलो राइस लूंगा ना,
तो मैं यहां पे 25 किलो वीट खा रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो जो इनका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन देखना है आपको, ठीक है। चलो, तो वैसा कंपैरिजन थ्रू करके भी वेट दिया होता है, परसेंटेज के फॉर्म में भी वेट दिया होता है कि भाई उसको आउट ऑफ 100% आपने वीट ले लिया 50%, आपने राइस ले लिया 20%, आपने बाजरा ले लिया 30%। इस तरह से आपको परसेंटेज के फॉर्म में भी ऐसे दिया होता है, ठीक है। सम्स करेंगे तो और लिंक होगा, लेकिन अभी के लिए ये चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि अभी समझ रहे हैं ना, तो समझते समझते हम अच्छे से कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी के ऊपर मैं आता हूं। अब क्या हुआ ना, ये वेट तो ऐसे हो गया, फिर बाद में हमें पता चला कि अलग अलग ईयर में, मतलब इन डिफरेंट ईयर्स वी कंज्यूम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द पर्टिकुलर वीट। जैसे कि वीट है तो उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं आधा किलो 2014 में, तो अगले साल मैं उसको 5 किलो कंज्यूम कर रहा हूं, तो कंजप्शन भी बढ़ कम रहा। बर्थ रेट डेथ रेट के हिसाब से होता है वो चीज, ठीक है, लेकिन कंजप्शन में भी चेंज आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास में 3 बड़े स्टैटिस्टिशियन आए और उन्होंने हमको बहुत अच्छे अच्छे मेथड सिखाए कि आप क्वांटिटी के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें नोट डाउन कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो मैंने अभी तक आपको एक मेथड बताया, दैट इज वेट। दूसरा मेथड जो है दैट इज ऑन क्वांटिटी, ठीक है। पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया, दैट इज ऑन वेट, और दूसरा मेथड है दैट इज ऑन क्वांटिटी। वेट वाले में फॉर्मूला है IW का टोटल अपॉन टोटल ऑफ W, ठीक है। IW का टोटल अपॉन टोटल ऑफ W multiplied by 100, this is index number, यानी कि कह सकते हैं weighted index number, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में 3 महान, मतलब बोलते हैं ना हमारे सर पे और बोझ देने वाले, तो वैसे ही कह सकते हो। तो 3 महान स्टैटिस्टिशियंस आए और इसको हम जनरली इसी तरीके से याद करते हैं, एल लेस्पेर, P Paces, and the third one is F Fisher। देखो, याद करने का शॉर्टकट तो बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना इनके जो मेथड्स है ना वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब क्वांटिटी हो, जब यूनिट्स में अलग अलग क्वांटिटी आपको दी हुई हो। सिर्फ वेट दिया हुआ हो तो ये डायरेक्ट मेथड, दिस इज बाय एनोनिमस, मतलब वो इतने महान थे कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडेक्स ऐसे। ये इतने महान थे कि इन्होंने अपने नाम के साथ में बताया, क्योंकि ये चीज कभी पहले इन्वेंट ही नहीं हुई ना। तो एल क्या कहता है कि विद द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड प्राइस ऑफ द बेस ईयर आप उसको कंपेयर करो, ठीक है। यानी देखो इनका एक एकदम फॉर्मूला बताता हूं आपको, 1000, ठीक है, 1101 मतलब क्या, 1101। अब क्या कर दो, यहां पे लिख दो आप P1 Q0 का टोटल 1000 था, P1 Q0 का टोटल अपॉन P0 Q0 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया आपका लेस्पेर मेथड। पैसेज मेथड क्या है, P1 Q1 का टोटल कर दो अपॉन P0 Q1 का टोटल कर दो। देखो क्वांटिटी कौन सी है, करंट ईयर की, क्वांटिटी कौन सी, बेस ईयर की, मतलब फंडा अलग है, हमें सिर्फ फॉर्मूले से लेना देना है, तो इसीलिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो फिशर के लिए ना एक और नाम भी यूज किया जाता है, और वो बताता हूं क्यों। आपने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन के एवरेज, जो अपन एवरेज निकालते हैं, वैसे ही आता है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी है, अलग अलग तरह के मीन्स के भी फंडे हैं, अलग अलग लोग थे। तो यहाँ पे फिशर ने क्या, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाला। अब ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन किया हो, अपन ने 11th में किया भी था ज्योमेट्रिक मीन, अगर अपन को याद हो तो फिर भी बता देता हूं। मतलब मान लो अगर मेरे पास में 2 नंबर है 5 और 7, ठीक है, अगर मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जितने भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और n कितना है 2, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा।
अगर मेरे पास में 3 नंबर होते, मतलब मान लो कि 8 भी होता, तो ये हो जाता 5 × 7 × 8 और यहां आ जाता क्यूब रूट। क्या आ जाता? क्यूब रूट। इस तरीके से ये ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से फिशर ने बोला इन दोनों का ज्योमेट्री निकालोगे ना, खतरनाक, एकदम टॉप। मतलब के पी, अच्छा मैं इधर लिख देता हूं इस साइड में, फिर फाइनल यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। मतलब के P1Q0 P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय P1Q1 P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, इन पूरे का कितने नंबर थे, यूनिट कितने थे, 1 और 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। मतलब स्क्वायर रूट तो हम जनरली डिनोट भी नहीं करते ना, तो ये हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो, क्या हो गया 100 और 100 का पैर बाहर आ गया रूट के। फॉर्मूला क्या बन गया ना, P1Q0 P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय P1Q1 P0Q1, इस पूरे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब फिशर का फॉर्मूला लिख देता हूं। फिशर का फॉर्मूला है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर, अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसकी बात करूं तो ये है इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पैर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पैर मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ पैशेस, तो इधर मैं लिख दूंगा इंडेक्स नंबर ऑफ पैशेस, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ना 100 की जरूरत ना कोई और चीज की जरूरत, ये हो गया अपना फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फिशर। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, हटके है। फिशर ने इतना दिमाग लगाया, मतलब दिमाग लगाए हुए के ऊपर दिमाग लगाया, दिमाग तो इन्होंने लगाया था लेकिन इनके ऊपर और दिमाग लगा दिया। तो फिशर का जो मेथड था उन्हें हम कहते हैं आइडल। आइडल मतलब क्या कि यार ये इसको फॉलो करना चाहिए आपको, दिस इज योर आइडल। जैसे कि आपके कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आइडल होंगे जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके जैसा आप वैसा बनना चाहते हो, यानी दिस इज द परफेक्ट वन इन सम फील्ड। तो वैसे ही फिशर इज द परफेक्ट वन इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो फिशर इज द परफेक्ट वन। ऐसे नोट डाउन द फॉर्मूलाज। ये तो डेरिवेशन था, चलो इसको मिटा देते हैं, ये डेरिवेशन था, इसको मिटा देते हैं। तो फिशर के ना हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली फिशर मेथड निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, अगर आपको LPF तीनों पूछा हो तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो ना, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं ना क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराता हूं। एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखो उसको और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दूंगा क्योंकि क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा और तुम लोग भी इतनी देर वीडियो को देख नहीं पाओगे, तो कोशिश करो। मैं लिखता हूं क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिकॉज वी कैन नॉट गिव अ डिस्कशन राइट नाउ, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2011 बाय वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाइंड इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड। क्या कहा था, वेट, वेट का इस साइड में एक अलग फॉर्मूला बताया था। ये इलस्ट्रेशन ही है, जस्ट नोट इट डाउन दैट देयर इज इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 आप भी साथ साथ में बुक के साथ में देखते रहो, तो कहीं दिक्कत आएगा तो अपन देख लेंगे। आइटम दी हुई है ABC, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ग्रेन्स के अलग अलग एग्जांपल लिए थे, तो इन्होंने बोला कि भाई इतना आप क्यों सोच रहे हो, तो आप डायरेक्टली A B C D और E ऐसे आप ये ले लो 5 अलग अलग यूनिट्स। ठीक है, और इसके आपको क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले दिया हुआ आपको वेट, इनके आपको वेट दिए हुए हैं। ठीक है ना भाई, वेट दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको यूनिट्स मतलब आइटम्स दिए हुए हैं कि भाई ये अलग अलग तरह के आइटम्स हैं। प्राइस दिया हुआ है
प्राइस में भी आपको दो डिस्टिंक्शन करके दिए हुए हैं कि ये है प्राइस, ऐसे प्राइस का एक बड़ा सा कॉलम बना दिया है और कहा हुआ है कि एक प्राइस है अपनी ऑफ 2011 और दूसरी प्राइस है 2016, ईयर 2011 ईयर 2016, और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है उसका क्या, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है उसका इंडेक्स नंबर। ये तो आगे आएगा, मतलब क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है। अब समझो बात को, ये हो जाएगा P0 Q0 P0 और ये हो जाएगा P1, प्राइस है, ठीक है ना भाई, ओके। आपको ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, आप इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हो, आई लिख देता हूं खाली मैं, इंडेक्स नंबर ही लिख देता हूं, चलो इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हो, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पे जो भी वैल्यूज दी हुई है रिस्पेक्टिवली सारे यूनिट्स का, सारे आइटम्स का अलग अलग इंडेक्स नंबर निकल जाएगा, ठीक है, सारे आइटम्स का अलग अलग इंडेक्स नंबर निकल जाएगा। जैसे देखो 40 25 40 20, ये सब तो वेट दिए हुए हैं, है ना, 40 25 5 20 10। आप चाहो तो वीडियो को 2 कदम स्किप कर दो, मैं सारे क्वेश्चन से लिख रहा हूं, ठीक है, 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स के लिए स्किप कर दो, मैं जब तक क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। 160 450 160 450 10 2 200 670 18 3। ठीक है, तो ये अपने पास में प्राइसेस दी हुई है, ये प्राइस से हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ये जो वेट है, ये वेट का टोटल भी तो हमें चाहिए ना, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर का नहीं, हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है इंडेक्स वेटेड इज इक्वल टू आई डब्ल्यू का टोटल, आई मल्टीप्लाई डब्ल्यू का टोटल सिग्मा अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 100 तो यहां पे मल्टीप्लाई हो चुका है, तो उसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो, ट्राई करने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं, ये 200 अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे इंडेक्स नंबर सबके अलग अलग इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। फिर एक कॉलम और बना देना, जो कॉलम क्या होगी, आई मल्टीप्लाइड डब्ल्यू। क्यों लिया ये कॉलम, क्योंकि मुझे इसका टोटल चाहिए, तो इसीलिए इसका टोटल, आप जैसे मान लो ABC कुछ भी टोटल आया इसका, तो यहाँ पे वो ABC लिख देना, और टोटल ऑफ W कहाँ से मिलेगा, ये W वाला कॉलम जो है, जैसे कि यहाँ पे XYZ है, तो यहाँ पे XYZ लिख देना, जो भी आपका अमाउंट आया ऐसा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई तो करना नहीं क्योंकि आप 100 से ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो ये आपका इंडेक्स नंबर हो जाएगा, है ना, ABC अपॉन XYZ। थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, बट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये था वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा एक और मेथड है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी। मेरे हिसाब से वो इतना अच्छे से डिस्कशन हो चुका है कि आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए, फॉर्मूला इलस्ट्रेशन के साथ में देखो, फिर भी नहीं आए, ड्रॉप अ टेक्स्ट और comment in the below section so that I will upload the another video soon on the quantity also, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है, और जो भी जहां पर भी कुछ भी दिक्कत होती है, we will again continue to the next lecture. Thank you and please subscribe to my channel.